हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एसके सैनी क्लास में। जैसा कि फ्रेंड्स अपन डिस्कस कर रहे थे अपन यानी कि नंबर सिस्टम में जो टॉपिक चल रहा था यानी कि जीरो ऑफ नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके थे और आपको वो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा आपको फ्रेंड्स। तो आज का अपन नया वीडियो उसी पे देने वाला है, यानी 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो अपन उनके बारे में कि जैसे कि उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, नहीं तो हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं। ठीक है, यानी कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए हम वीडियो थोड़ा छोटा रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें अपलोड करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज की क्लास अपने कुछ क्वेश्चन रह गए थे उसमें से, तो आज अपना टॉपिक यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन है लगभग। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इस प्रकार, यानी कि वैसे ही चल रहे थे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन कि आज का क्वेश्चन वैसे कुछ सही है। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस प्रकार का है आज का, यानी क्वेश्चन थोड़ा नया तरीके का है। तो क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, जैसे मान लो कि आपसे पूछ लिया जाए जैसे 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2, तो यहाँ इस प्रकार पूछ ले, तो पूछे यहाँ से आपको शून्य की संख्या ज्ञात करो। शून्य की संख्या ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट जैसे शून्य की, जिससे पहले थे क्या कर रहे थे अपन, वहां पर डायरेक्ट यहाँ पर पावर जोड़ रहे थे। बट हम पावर किस कंडीशन में जोड़ते हैं, जब अपने यहाँ पर साइन किसका हो, मल्टीप्लाई का हो, यानी कि पास यहाँ पर चिन्ह किसका हो, गुणा का हो, तब अपन डायरेक्ट पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि पास जैसे मान लो इसकी पावर 10 की पावर यहाँ पर कितनी लग रही है, 3 लग रही है। ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर 2 लग रही है, तो अगर अपने पास यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो डायरेक्ट ही जोड़ देते। ठीक है, बट यहाँ पर पास क्या है, यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, यहाँ पर 1000 होता है। ठीक है, फिर अपने पास 10 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने के पास 1100। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी है, अपने यहाँ पर शून्य की संख्या देखो, अब 1100 हो गए, तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी है, 2 आई। तो बस आंसर क्या होगा कि अपना शून्य की संख्या कितनी जाएगी, यहाँ पर 2 अपना आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे मान लो अपने पास यहाँ पर बड़ी संख्या दे दे। ठीक है, यहाँ पर 3 ही पावर दी है, तो 8-10 पावर लगा के और इस प्रकार आपसे पूछ ले। ठीक है, तो 8-10 पावर 2 से लंबा हो जाएगा। बट अपने पास यहाँ पर 2, 3, 4, 5 इसके लगभग आपसे पावर लगा के पूछ ले, तो फिर किस प्रकार, यानी जैसे आपने प्लस में दे दिया तो यहाँ पर इस प्रकार मतलब सोल्व करना है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मान लो यहाँ पर माइनस में दे देता, तो माइनस में क्या करते अपन, इसको माइनस कर देते, तो अपना आंसर कितना हो जाता। अगर इसको माइनस कर दे तो फिर यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना देखो, 1000 में से 100 गए थे, कितना गए 900। तभी अपनी पास शून्य की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार बस प्लस माइनस में क्वेश्चन हो सकता है। तो बस आंसर कितना हो जाएगा, फिर अगर हम बस यहाँ पर प्लस है, जैसे अपने इसको प्लस को इधर में लेते हैं कि 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2। ठीक है, तो कितने 1000 प्लस कितने होंगे 100 बराबर कितने, यहाँ पर अपने 1100 हो गए। तो यहाँ पर भी शून्य की संख्या कितनी है, तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, यानी एग्जाम पर रिलेटेड आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते, तो मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कराने का प्रयास किया इस टॉपिक में। ठीक है, अब देखते हैं बस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इससे पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, जिससे अपन बस जैसे मल्टीप्लाई का देख लिया था अपने, मल्टीप्लाई क्योंकि अपने क्वेश्चन ही कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो इस प्रकार दे दे आपसे कि फैक्टर, इस प्रकार फैक्टर 100 इंटू फैक्टर दे दे 1000 दे दे, इस प्रकार क्वेश्चन दे दे आपसे। ठीक है, और पूछ ले आपसे शून्य की संख्या ज्ञात करो। अब बस यहाँ पर दोनों संख्या किसमें दे दी, फैक्टर में दे दी, यानी क्या करना है आपने को, गुणनखंड करना है, यानी फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इन दोनों संख्या को गुणनखंड करके और वो जो मान आएगा उसको क्या कर देंगे, अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास फिर 100 का देखते हैं, फिर 1000 का फैक्टर निकालेंगे और 100 का निकालेंगे, दोनों का फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर उन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने पास सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे कि फैक्टर के माध्यम से करेंगे, जैसे अपने पास गुणनखंड कर लेंगे इनका। तो जिससे अपन बस 1000 का गुणनखंड कर लेते हैं अपने यहाँ पर, पहले तो किसका 100 का कर लेते हैं। ठीक है, वही 5 का भाग लगाएंगे, 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, इसमें 20 बार जा रहा है,
फिर 5 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें, 4 बार जा रहा है, अब 5 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी 100 तक हम बस शून्य की संख्या कितनी हुई यहाँ पर, 24 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर 1000 का निकाल लेते हैं अपन फैक्टर, ये 1000 का निकाल लेते हैं हम यहाँ पर अपन। 5 का कितना जा रहा है इसमें, 5 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें, 20 पंजे 100 यानी कि 200 बार जा रहा है। ठीक है, फिर 5 का कितनी बार जा रहा है, 4 पंजे 20 यानी कि 40 बार जा रहा है। फिर 5 का कितनी बार जा रहा है यहाँ पर अपने, 8 बार जा रहा है। फिर 5 का कितनी बार जा रहा है इसमें, 1 बार जा रहा है, यानी 5 से कम 5। ठीक है, तो बस यहाँ पर देखो शून्य की संख्या किसमें कितनी हो गई, यहाँ पर देखो 200 और 40 और 8 और 1। ठीक है, यानी कि इस प्रकार संख्या आ रही है, तो 240 और 48 और 1 कितने भी 49, यानी कितना बस यहाँ पर 249 हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखो 240 और 8 और 1 यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐड कर दिया मैंने, क्या कितना हो गया, 249 हो गया। अब प्लस इसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि बस यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्या होती है, घाती जुड़ती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो फैक्टर की वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया कि हम बस इसमें 24 भी प्लस करेंगे। ठीक है, तो कितना हमारे पास 9 और 4 कितने का, 13 आंसर लगा 1। ठीक है, 2 4 2 कितने के 6 और 1 7 और 1 कितने के पास 2 ऐसे। तो बस यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी जाएगी, 273। यहाँ पर क्या हो जाएगी, शून्य की संख्या, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 273 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार यानी क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है, फैक्टर के माध्यम से पूछा गया है। ठीक है, तो फैक्टर के माध्यम से इस प्रकार अपन सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कैसे और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन। जैसे अपने पास ये तो हो गया, जैसे मैं इसी को बना लेता हूँ, जैसे अपन इसको हटा के कर दे 2000 यहाँ पर 200 कर देते अपन। ठीक है, यानी कि 200 इंटू क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, इसी को ऐसे कर दिया। ठीक है, तो बस यहाँ पर 100 का तो कितना रहा था फैक्टर वैल्यू अपने निकाला था अपने, यहाँ तो कितना आया था अपने 100 का तो निकाल लिया था अभी अपन ने। ठीक है ना, तो कितना जा रहा है यहाँ पर 20 बार और 4 बार, यानी बस कितना रहा था इसका, 24 आ रहा था। अब 200 का हम निकाल लेते हैं अपन, यहाँ पर ये 200 का निकाल लेते हैं। 5 का कितनी बार जा रहा है इसमें, 40 बार जा रहा है। ठीक है, फिर 5 का कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, और 5 का कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। ठीक है, तो 40 8 कितनी 48 1 49। ठीक है, और अपना 24 प्लस इसमें कर देंगे। ठीक है, 24 प्लस 49 हो जाएगी। ठीक है, 9 और 4 कितने हुए 13 हासिल लगाए। ठीक है, 4 और 2 6 6 कितने का 7। तो यहाँ पर इस प्रकार क्या हो जाएगी, शून्य की संख्या हो जाएगी। ठीक है, वहां तो कितना आ रहा था मेरे पास 213 आ रहा था, बट यहाँ से कितना हो गया बस, क्योंकि वहां पर 1000 की संख्या, तो यहाँ पर कितनी ले ली मैंने, यहाँ पर 200 ले ली। ठीक है, तो इस प्रकार किसी या घुमा के फिरा के क्वेश्चन किस प्रकार पहुंच लेता है, तो यहाँ पर इस प्रकार बस यानी जो फैक्टोरियल में वैल्यू दे दी तो ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, यानी गुणनखंड माध्यम से इस प्रकार, जैसे मान लो ऐसे किसी क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, तुम ना किस प्रकार सोल्व करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने इसमें, जैसे पूछ ले आपसे कि फैक्टोरियल के माध्यम से इसी प्रकार प्लस में भी ले लेते हैं क्या अपन, फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 15 10 और फैक्टोरियल प्लस 15 लेते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर पूछा गया कि शून्य की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो बस यहाँ पर जैसे अपने पास इनका भी फैक्टोरियल करेंगे, फिर क्या करेंगे हम पावर, जिससे यहाँ पर क्या होगा तो जिसकी पावर छोटी होगी वही क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। तो इसका क्या करेंगे, पहले फैक्टोरियल करेंगे अपन। ठीक है, तो जैसे अपने पास यहाँ पर पूछा गया कि शून्य की संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, सभी का फैक्टोरियल कर लेंगे। 5 की पावर 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यानी इसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। फिर अपने पास 10 में देख लेते हैं अपन, 2 बार जा रहे हैं। फिर 15 में देख लेते हैं अपन, कितनी बार जा रहे हैं, 3 बार जा रहे हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या करेंगे कि बस जो फैक्टोरियल की वैल्यू आई तो इसको बाहर निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि जो छोटी वैल्यू होगी यानी छोटी घात होगी वही क्या होगा अपने पास आंसर होगा। तो यहाँ पर शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, यानी छोटी घात आंसर होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बस जिसकी छोटी घात होगी तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है इससे।
रिलेटेड। जैसे अपने पास इस प्रकार के होंगे तो अपने इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आएंगे तो अपने सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है अपने इसमें, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है अपने इसमें, जैसे पूछ ले आपसे कि 35 की पावर पूछ ले फैक्टोरियल कितना लग रहा है, 44 लग रहा है। इस प्रकार पूछ ले 35 की पावर, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं अपन, 35 की पावर फैक्टोरियल 44 दे रखा है, इस प्रकार दे रखा है। 35 की पावर कितना दे रखा है, फैक्टोरियल 44 दे रखा है, और पूछा गया है शून्य की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि घात लग रही है इसके पावर में, यानी और किस में रूप में लग रही है, यानी गुणनखंड विधि के गुणनखंड के रूप में लग रही है, यानी फैक्टोरियल के रूप में लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम शून्य की संख्या कैसे निकालें। तो यहाँ पर देखो कि अपने पास यहाँ पर क्या बन रहा है कि 5 × 7 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो संख्या नहीं आ रही, जैसे 2 आ जाता, 4 आ जाता, तब तो अपना 0 बनता, बट अपने पास यहाँ पर 0 बनने लायक कोई संख्या, क्योंकि विषम संख्या है। यहाँ पर 7 क्या है, विषम संख्या। अगर अपने पास विषम संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हैं अपन, तो वहां पर तो अपना 0 नहीं बनता। ठीक है, जैसे मान लो ये तो क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, और अपने पास यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर विषम संख्या में अपना 0 आता है क्या, नहीं आता। बट अपने पास यहाँ पर जैसे मान लो अगर अपने पास यहाँ पर कोई एक विषम संख्या है और दूसरी सम संख्या है, तो वहां पर गुणा करेंगे तब तो आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अपने यहाँ पर 4 कर दे तो 7 × 28 हो जाए, तब भी सम संख्या हो जाती। बट अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो दोनों विषम संख्या दे रखी है। ठीक है, और अपने पास यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है 5 × 7 के रूप में बन रही है। अगर यहाँ पर और कंडीशन बनती, सम संख्या किधर होती और ये से मल्टीप्लाई हो जाता, तो वहां पर भी 0 आ जाता। तो बस यहाँ पर भी शून्य की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बस कोई ग्रुप नहीं बन रहा है। क्यों, अपने पास ग्रुप क्या होना चाहिए, 5 × 2 होना चाहिए, या फिर 10 की पावर से होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन कोई लागू नहीं हुई, तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन में ऐसा भी चेक करना है कि शून्य की कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इससे रिलेटेड। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको आपके, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, ऐसा कैसा है, जैसे मान लो आपसे पूछ ले 4 की पावर पूछ ले 2। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार पूछ ले, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं हम, 4 की पावर 2। ठीक है, और आपसे पूछा गया है शून्य की संख्या निकालो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस रूप में मिल जाए तो पहले क्या करेंगे, इस पावर को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस पावर को सोल्व करेंगे। तो पावर को सोल्व करते हैं कितने गए, 4 की पावर 2 करते हैं कितना होगा, 16। अब 16 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, फैक्टर कर देंगे। ठीक है, 16 का। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर करते हैं, 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है इसमें, 3 बार जा रहा है, 5 से 15। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 अपने शून्य की संख्या हो जाएगी, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। ठीक है, तो आंसर कितना होगा इसका, 3 हो गया। तो अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ ले, इसी प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, और क्वेश्चन है जैसे पूछ लेते हैं अपन यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे 5 की पावर 3 ले लिया मैंने, यहाँ पर 5 की पावर 3 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इसका फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, यानी कि अपने पास 5 की पावर 3 लग रही है, तो पहले इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 5 की पावर का क्यूब कितना होता है, यानी 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर 125 लिख लूंगा, क्योंकि मेरे को याद है और आपको भी याद होना चाहिए अपना पावर, यानी अपना 20 तक तो क्यूब की पावर याद होना चाहिए। ठीक है, और लगभग स्क्वायर 50 तक स्क्वायर के याद होना चाहिए, 50 या 30 तक तो लगभग स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि अपन क्या करेंगे, 125 का फैक्टोरियल कर देते हैं, ताकि देखो बस यहाँ पर कुछ संख्या, जैसे मान लो यहाँ तो मैंने छोटी ले ली वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर ले लेता मैं, जैसे मान लो 19 की पावर क्यूब ले लेता, तो वहां पर अपना लफड़ा हो जाता है ना। तो अपना लगभग 20 तक तो अपना वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, लगभग यहाँ तक आंकड़ा होता है, और स्क्वायर में अपने पास लगभग 30-40 तक तो अपना स्क्वायर रूट या स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली निकाल लें, तो वहां पर अपना समय बचता है। अगर अपने पास स्क्वायर रूट क्यूब रूट और क्यूब और स्क्वायर नहीं पढ़ा हो, तो आपने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे पुराने वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैंने वहां पर अच्छी तरीके से आपको स्क्वायर क्यूब और क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सिखाए। ठीक है, तो आप देखते हैं अपन इसका 125 का फैक्टोरियल कर लेते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, 5 का कितनी बार जाएगा इसमें, 25 बार। ठीक है, 5 का कितनी बार जा रहा है इसमें, 5 बार, और 5 का कितनी बार जा रहा है इसमें, 1 बार जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो गई,
25 से 5 तक कितने गए 30, 30 और 1 कितना हो गया अपना 31। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी जाएगी अपना 31। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 31। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना यही था टॉपिक। तो अपना यानी कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या इस प्रकार होगा। ठीक है, अब देखो अपना यहाँ से रिलेटेड एक इसी में टॉपिक दे रखे जिससे हम बस इसके बाद लेंगे अपन गुणनखंड। अब गुणनखंड बस की गुणनखंड इसके अगला टॉपिक रहेगा अपना नेक्स्ट वीडियो में। तो वहां पर अपन क्या करेंगे कि हम बस गुणनखंड किस प्रकार का होगा, कि हम बस कितनी संख्या का अपन भाग दे सकते हैं वो संख्या ज्ञात करना। ऐसे अपना बहुत सारे टॉपिक है। ठीक है, तो यानी छोटे छोटे टॉपिक, क्योंकि हम बस बहुत सी बार क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले, यानी जो बेसिक मैथ्स होती है तो उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सभी देखो यहाँ से अपने स्टार्टिंग में यहाँ पर बहुत आपने पढ़ा होगा सभी जगह पे। तो डायरेक्ट वहां पर क्या करते हैं अपने, जैसे मान लो प्रतिशत उठा दिया, लाभ हानि उठा लिया। तो पहले बेसिक तो अपने जानकारी नहीं है। ठीक है, तो बेसिक जानकारी भी जरूरी है। और बेसिक से अपना अगर बेसिक आपको आता है तो अपने बाद वाली संख्या, बाद वाले जो भी चैप्टर होंगे उनमें सॉल्यूशन करना आसान होगा और उनको समझने में अपने को आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन आज का टॉपिक है अपना जो नंबर ऑफ जीरो जो टॉपिक था वो यहाँ से समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद अपन दूसरा टॉपिक लेंगे अगला। ठीक है, इसी में नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं रखेंगे फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।